फाइनली कल मंथली एक्सपायरी फिर से आ गया है 29 फरवरी और कल हमारा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों का एक्सपायरी है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि लास्ट एक्सपायरी दोनों साथ में होता है थर्सडे को। चलिए हम लोग समझते हैं, पहले डे टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को समझेंगे और बैंक निफ्टी को ही समझ लेंगे तो इतना काम इनफ हो जाएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को एक वीडियो बनाया है, अभी अपलोड नहीं हुआ है, अपलोड हो जाएगा। ये दो कैंडल के बारे में मैंने वहां पर बताया है बैक टेस्ट करके किस तरीके से वर्क करता है, यहाँ पे क्यों साइडवेज होता है और फाइनली इसने एक ट्रेंड को डिसाइड करा था। मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में ये बताया था कि ये चांसेस ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कॉल चल सकता है, बट ऐसा नहीं चला। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब बात कर रहे हैं कि ये दो कैंडल का काम कंप्लीट हुआ। मार्केट जो अंदर में काम कर रहा था ये फाइनली अब ये नीचे ब्रेक कर चुका है। तो अब हम लोग देखने ये वाले हैं कि मार्केट कहाँ तक चल सकता है या यहाँ से कल क्या होने वाला है, कल एक्सपायरी में क्या होने वाला है। आज इसने एक ट्रेंड दे दिया है नेगेटिव के साइड में। सिंपली मार्केट गया कहां से था, यहां से मार्केट ने ब्रेकआउट करा, मतलब इस लेवल से बाइंग आया है। तो प्रीवियस बाइंग यहां से आ रखा है, उसके बाद जो बाइंग आया है इस लेवल से बाइंग है, मतलब प्रीवियस बाइंग के बॉटम को दूसरे बाइंग ने ब्रेक नहीं करा था, मतलब उससे ऊपर बनाया है। तो यहां पर हम लोग क्या चेक करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम लोग बिना पूछे हुए यहां से नीचे से एक ट्रेल लाइन को ऐसा हम लोग ड्रॉ करेंगे। इसके ड्रॉ करने का मतलब क्या होता है कि मान लो कि यहाँ पे जो बायर एक्टिव हुआ ना, तो वो इस लेवल पर एक्टिव हुआ, फिर से ये आ रहा है तो बायर हो सकता है कि यहां से एक्टिव करे। तो एक चीज को समझते रहिएगा, मैं धीरे धीरे जो चीज समझा रहा हूं। प्लस में क्या करेंगे, हम लोग इसको यहां से हम लोग क्लोन करेंगे और क्लोन करने के बाद इसी चीज को हम लोग इस लेवल पे ऐसा करके हम लोग ड्रॉ करेंगे। इसका मतलब यहां पे आप लोग समझ पा रहे हो किस तरीके से हम लोग लगाए हैं। ओके फाइन, अभी मार्केट रनिंग में है, मतलब 3:16 हो रहा है, लेकिन मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूं अगले 15 मिनट में ऐसा कोई ड्रास्टिकल मूव ऐसा होने नहीं वाला है। सिंपल, जो हो चुका वो हो गया, तो कोई 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे करके ऐसा मूव कर सकता है। सिंपल। हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, हम लोग फिब को यूज करेंगे और इसके बॉटम से हम लोग क्या करेंगे, ऐसा हाई को हम लोग चेक करेंगे। तो बॉटम टू हाई हम लोग चेक कर रहे हैं, तो हमारे पास जो परिणाम आ रहा है भाई, ये 0.5 का लेवल था, 0.6 का लेवल है और मार्केट यहां तक ऑलरेडी पहुंच चुका है। बात समझते हैं, चारों तरफ हम लोग सब कुछ ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। अगर मार्केट कल गैप अप ओपनिंग करता है तो इनसाइड कैंडल टाइप का कुछ बनाएगा, या नहीं तो कल एक्सपायरी मूवमेंट होना हो तो देखते हैं इसके बीच में मूवमेंट कुछ होने वाला है। सिंपली हम लोग क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले इधर आप लोग देखोगे ना, तो आज क्या मूवमेंट हो चुका है, 654-55, मतलब करीबन लगभग वही 600-700 पॉइंट मार्केट मूव कर चुका है। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं। और रिसेंट में अभी कहां पर काम कर रहा है, ये 45,930 के आसपास, 900 को लेवल को लेकर चलो। दूसरी सबसे बड़ी बात बताऊं कि ये जो कैंडल का ब्रेकआउट कर रहा था, ये सिंपल इसी लेवल पर अभी ये वर्क कर रहा है, मतलब 45,910, 912 इस तरीके का यहाँ पे लेवल है और यहीं पर ये वर्क कर रहा है। इंपॉर्टेंट कहानी यही रहेगा कि अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग करता है, चीजों को समझो, 15 और 5 मिनट में जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमें यही दिख जाएगा। मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग करता है तो हाई पॉसिबिलिटी यही रहेगा कि ये जो कंटिन्यू आया था इसको फॉलो थ्रू मिल जा सकता है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत यहाँ से कैंडल बना के और फिर नीचे ब्रेक करे, बहुत अच्छा मोमेंट आप लोगों को मिलने वाला है। और ये रहेगा 45,200 का लेवल नीचे जो आपको दिख रहा है, 45,200 का है, जो यहाँ पे ये टच करेगा ना, ये 45,200 के लेवल के आसपास है, 45,200, 300 ऐसा। तो अगर ये आ जाता है कल तो बहुत अच्छा मोमेंट हम लोगों को मिल जाएगा। अगर और भी बड़ा सेलिंग होना हो तो इसको ब्रेक करने के बाद वो फिर अलग सिस्टम हो जाएगा, हम लोग उसके बाद अलग देखेंगे। मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे सब कुछ अपडेट करता रहता हूं। ये ब्लैक बुल ट्रेडर प्रीमियम है, इससे पहले अपने पास ये ग्रुप टाइप का था, तो हम लोग एक प्रीमियम में यहाँ पे इसको शिफ्ट करे हैं। यहाँ पर सब कुछ आपको जो चैनल बन रहा है उस चैनल को, या मतलब मान लो कि जो भी यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं, कैसा ब्रेक करना है, 0.5 का लेवल है, इसके बाद जो मार्केट गिरा ना, वो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ से मार्केट कितना फॉल कर रहा था। ये कौन सा लेवल है, 46,650-51 का, और मार्केट देखो यहाँ से कितना ज्यादा फॉल कर रहा था। अगर मैं 15 मिनट में आप लोगों को दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखो इस लेवल का मैंने आपको व्यू दिया था 5 मिनट के चार्ट पे। 5 मिनट के चार्ट पे आप देखो, एक सेकेंड थोड़ा इसको खुलने दो। ओके फाइन, तो यहां के आसपास मैंने आप लोगों को व्यू बताया था, यहां पे 0.5 और 618 का सपोर्ट एरिया है, अगर सपोर्ट लेता ठीक है, नहीं तो ये फॉल। तो यहां से ये फॉल करा। अब आप टेलीग्राम पे देखोगे तो यहां पे समझ में आएगा 0.5, 618 लेवल सपोर्ट इन बैंक निफ्टी, लेकिन ये ब्रेक करा, ब्रेक डाउन साइड गुड मूव। यहां पे मैंने ये चीज अपडेट करा था आप लोगों को। तो यहां से एक तकड़ा मूव आया और बहुत अच्छा मूव हुआ। हाँ, ये हमारा कोई रिटेलर का कोई यहाँ पे सेलिंग नहीं था, ये इंस्टीट्यूशन सेलिंग है, बड़ा सेलिंग है, हम लोगों को मालूम नहीं था कि इतना
कितना मूव करने वाला है, बट जो पोजीशन बनता है, जो आपका सेटअप बनता है, वहां आपको ट्रेड करना होता है। आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के साथ वहां पे काम करते हैं। सिंपली मार्केट इतना बड़ा मूव कर जाए ये कभी भी मुश्किल चांस में होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता है, लेकिन आप अपने सिस्टम पे जब काम करोगे ना तो फिर आपको वही एक दिन अच्छा प्रॉफिट देता है। तो इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे। हम लोग फिर से शिफ्ट कर रहे हैं इसको 1 डे पर, और 1 डे पर फिर हम लोग इसको समझते हैं। ओके फाइन, 1 डे पर, सॉरी 1 वीक हो गया, इसको 1 डे पर हम लोग शिफ्ट करते हैं। अब समझते हैं। अब जैसे देखो अभी ये 924-25 इस यहीं के आसपास है और यहीं पर ये क्लोज करेगा। तो कल के लिए यही ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक बड़ा चैनल, देखो हम लोग बार बार चैनल के ऊपर बात करते हैं, बहुत अच्छा वर्क करता है और मैं अपडेट करता रहता हूं आप लोगों को, 5 मिनट का, 15 मिनट का, जैसा भी हो, 1 आवर का। सिंपली कल फ्लैट ओपनिंग करके अगर गिरता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपनिंग करके फिर से इस लेवल को टच करता है, गैप मतलब जो कल का जो क्लोजिंग, मतलब सॉरी आज का जो क्लोजिंग है वो होगा, वो वहां से फिर से इसको सेलिंग के लिए मिलेगा। तो आप लोग उसको सॉरी अपने प्रीमियम के चार्ट को ऑन करके रखिएगा, जो आपका पुट की तरफ है, कॉल की तरफ है, दोनों को। और जब इस लेवल पे टच कर रहा हो वहां पर आप लोग 13 EMA यूज करो, जो 13 EMA मैं यहाँ पे लगा रखा हूं। 13 EMA यूज करोगे ना तो कैंडल्स उसके ऊपर क्लोज होने लग जाएगा। किसके ऊपर? आपके EMA के ऊपर क्लोज होने लग जाएगा, इसमें पुट के साइड में। तो इस चीज का ध्यान रखना, जब ये हाई लेवल को टच करेगा और फिर नीचे आ रहा होगा कोई ऐसा कैंडल जो कंफर्म करे आपको कुछ शूटिंग स्टार टाइप का, ऐसा कोई भी टाइप का, तो जो भी आपका स्ट्रेटजी है, आपका सेटअप है, जिस तरीके से आप काम कर रहे हो वो मैच होना चाहिए इस काम से, और मैच कर रहा हो तो आप लोग फिर सेलिंग की तरफ जा सकते हो। और कंटिन्यू अगर हो जाता है तो कल मंथली एक्सपायरी है भैया, अगर वो मूवमेंट तो होना पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन और 5वां दिन के बाद थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आया, और आज जो नीचे आया था वहां पर हम लोग रिटेलर यहाँ पर पैसा नहीं कमाए, इस बात को आप समझो। वहां पर बड़े इंस्टीट्यूशन लोगों ने कमाया है, क्योंकि वहां पर आप लोगों ने पोजीशन नहीं बनाया होगा, यहां तक कि हम लोगों ने भी नहीं बनाया था सिंपली। तो फिर उसके बाद मार्केट रेंज में रुका, उसके बाद नीचे फॉल करा था, तो उसमें सभी लोगों ने पैसे बनाया था। तो कोई बड़ा पैसे आज बना नहीं है रिटेलर लोगों का। तो सिंपल याद रखना है, कल अगर फ्लैट ओपनिंग करता है या थोड़ा गैप ओपनिंग भी करता है, इनसाइड कैंडल टाइप का भी बनाता है, तो 1 डे में ये पुल बैक हो जाएगा और नीचे क्रॉस करता है तो यहाँ पे लो ब्रेक करते ही हम लोग सेल करेंगे। और मान लो कि अगर गैप डाउन ओपनिंग करता है थोड़ा 100-150 पॉइंट और फिर गैप फिल करके अगर फिर नीचे की तरफ आता है तो फिर हम लोग ये नीचे ट्रेंड लाइन के लिए हम लोग सपोर्ट के लिए फिर से ट्रेड कर सकते हैं। मतलब कितना है 900 के पास है, तो 600 से 700 पॉइंट का हम लोग कल देख सकते हैं अगर मार्केट अच्छा मूव करता है तो डिपेंड करता है कि मार्केट ओपनिंग कहाँ पे हो रहा है। ऐसा नहीं कि ये 300-400-500 पॉइंट गैप डाउन खुल जाए तो वो फिर अलग सिस्टम हो जाएगा, या 300-400-500 पॉइंट गैप अप ओपनिंग हो जाएगा तो वो सिनेरियो चेंज हो जाएगा। ये सारी चीजें आप लोग याद रखते रहना। और अगर 15 मिनट में हम लोग अगर चेक करें कि कहाँ पर अगर हम लोग काम कर सकते हैं तो वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। 1 सेकेंड, फाइन, इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं और ओके फाइन, मैं चार्ट को क्लियर कर दूं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ चेक करते हैं। अब मान लो कि अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग करता है, देखो एक बात समझो, मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग करता है, गैप अप किसके ऊपर? इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग करता है, ये 46,270 के आसपास का है, तो इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग करता है और इस लेवल को सपोर्ट क्रिएट करने का कोशिश करेगा तो ये अलग हमारा सिस्टम चेंज हो जाएगा। वो चीज ध्यान रखना, क्योंकि मार्केट यहाँ आने के बाद ये काफी टाइम तक यहाँ पे सस्टेन कर रहा था। इस लेवल पे भी देखोगे ना तो करीबन 6 से 7 कैंडल यहाँ रुकने के बाद ये नीचे की तरफ आया था, फिर से इसको रिकवरी करा और फिर इसी लेवल पे फिर से सेलिंग आ गया। तो टोटली ये सेलर लोग जो फुल एक्टिव है यहाँ पर, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे फुल एक्टिव है। तो सिंपली मार्केट अगर इससे ऊपर ज्यादा गैप अप ओपनिंग करता है तो वो सिस्टम हम लोग चेक करेंगे और उसके बाद हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। बाकी चीजें मैं टेलीग्राम पर आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा। लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग करता है इस लेवल के आसपास, फिर से लो को ब्रेक करता है तो कंटिन्यू हम लोग सेलिंग की तरफ चलेंगे। कुछ गैप डाउन करता है, 100-150 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग करता है, मान लो कि 45,900 पे है, 750-800 के आसपास ओपनिंग करता है, फिर से टच करके फिर सेलिंग दिखाता है तो हम लोग फिर से कंटिन्यू सेलिंग करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं।